नमस्कार, आदाब। फैक्ट न्यूज में आपका स्वागत। आज बात करते हैं हम राजस्थान के विधानसभा में 1990 में पहुंचने के प्रयास करने वाले भीमराज भाटी। जी हां, इन्होंने अपनी कर्मस्थली, अपना राजनीतिक क्षेत्र पाली बना रखा है और 3 दशक 1990 से 2021 तक 8 बार विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। 1 बार विधानसभा में प्रवेश भी किया है और 4 बार कांग्रेस से और 4 बार निर्दलीय। 4 बार में कभी कप प्लेट, कभी बच्चा, कभी ट्रैक्टर, बहुत सारे निशान के साथ लोकप्रिय हैं हमारे पाली के राजनेता भीमराज भाटी। जी हां, इनकी लोकप्रियता एक मुस्लिम वर्ग में है जिसमें 3 पीढ़ियां, जिनका दादा इनको समर्थन करता था, इनके पीछे नारे लगाता था, उनका पोता भी आज लगाता है। और बात तो लोग यहां तक कहते हैं, अगर पाली में असदुद्दीन ओवैसी आकर खड़ा हो जाए तो भीमराज भाटी उसको हरा सकता है। जी हां, बात करते हैं हम आज पाली की ज्वलंत समस्या प्रदूषण की। प्रदूषण समस्या कोई फैक्ट्रियों वाला द्वारा फैलाई हुई नहीं है। फैक्ट्री वाले 600 फैक्ट्रियां करोड़ों रुपया आज भी प्रदूषण साफ करने के लिए देती हैं, लेकिन सीटीपी ट्रस्ट से फाउंडेशन बने कुछ लोग उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं, उस प्रदूषण को साफ नहीं कर पाते हैं। इस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे हमारे राजनेता भीमराज भाटी। सिलावट साहब, आपने सही कहा कि ये पाली में जो इंडस्ट्री वाले 600, 650, 700 करीब इंडस्ट्रीज है, वो लोग हर महीने सीईटीपी को चलाने के लिए अपना योगदान देते हैं, आर्थिक योगदान देते हैं। लेकिन सीईटीपी, जैसा मैंने पहले भी कहा था, ये जो एफ्लुएंट है, जो गंदा पानी है एसिड का, उसका केमिकल्स का, उस पानी को न तो ट्रीट करते हैं। केमिकल्स जो खरीदते केमिकल 400 रुपये किलो का, और खरीदते हैं नमक। इस तरह से इतनी बेईमानी है इस सीईटीपी में। पिछले दिनों सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक टीम भेजी थी, बड़े बड़े अफसर आए थे, उन लोगों को 15 दिन तक इंतजार कराया और उनको कोई भी रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया। आखिर वो दुखी हो गए, उन्होंने फिर कलेक्टर साहब को अल्टीमेटम दिया और ऐसे करके वो कागज 10% कागज उनको उपलब्ध कराए। उस 10% कागज में 6 करोड़ 30 लाख रुपए का घोटाला निकला। उस 6 करोड़ 30 लाख के घोटाले के बारे में सार्वजनिक रूप से ये बात हुई, उन्होंने भी प्रेस में कही, ऑन रिकॉर्ड भी है ये बात। फिर मैंने मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखी, मैंने इनको प्रदूषण मंत्री, जो पर्यावरण मंत्री है, उनको भी चिट्ठी लिखी। तो वो चिट्ठी के बाद एक्शन हुआ राजस्थान सरकार का। राजस्थान सरकार के वित्त विभाग के ऑडिट डिपार्टमेंट ने, ऑडिट डिपार्टमेंट के जो आईएएस ऑफिसर है, संयुक्त सचिव है, जो प्रमुख सचिव है, उन लोगों ने कलेक्टर साहब को चिट्ठी लिखी। समय समय पे 3 कलेक्टरों को चिट्ठी लिख दी कि ये जो अनियमितताएं हुई है, उस अनियमितताओं के लिए जो जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ वसूली की कार्रवाई करे, उनके खिलाफ पुलिस कानूनी कार्रवाई करे, आवश्यक कानूनी कार्रवाई करे और हमको सूचित करे और भीमराज भाटी को भी सूचित करे। लेकिन आज दिन तक किसी भी कलेक्टर ने, पता नहीं कौन कहाँ क्या कागज दबा रहा है या क्या क्या इन सीईटीपी के जो मालिक बने हुए बैठे हैं, उन लोगों का क्या राजनीतिक प्रभाव है। और राजनीतिक प्रभाव, मैं तो ये मानता हूं कि राजनीति में इनका कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। लेकिन ये फोटो दिखा के, कलेक्टर साहब की चमचागिरी करके, कलेक्टर साहब की फाटके खोल के, पीछे जब कलेक्टर थे तो उनकी गेट खोला करते थे, पब्लिक देखती थी कि ये गेट खोल रहे। इतने बड़े नेता है, सफेद पोस्ट नेता है, सफेद जब्बा पजामा पहने हुए और कलेक्टर के गेट खोल रहे। तो उस कलेक्टर को भी इन्होंने बख्शा नहीं, उसको भी ये किया। तो जो भी बदमाशी चल रही है, उस बदमाशी पे मैंने कलेक्टर साहब से भी निवेदन किया था, जो मौजूदा कलेक्टर है, उनसे निवेदन किया था। उन्होंने कहा ये तो मेरे समय का ही नहीं। मैंने कहा आपके समय, अभी ये चिट्ठी है ना, आपके समय का नहीं है, आपकी जानकारी में नहीं है, तो मेहरबानी करके अभी इसके ऊपर एक्शन लीजिए। आपका आरोप अधिकारियों पे है कि अधिकारी इनको समर्थन करते हैं। हमने तो सुना है कि राजनेता भी इनको, जब बीजेपी की सरकार आती है तो अध्यक्ष बदल जाते हैं, जब कांग्रेस की सरकार आती है तो एक स्थायी अध्यक्ष है जो अशोक गहलोत को प्रभावित करते हैं। भाई साहब, ये जो कांग्रेस और बीजेपी दोनों से मिले हुए, इतनी इनकी बढ़िया व्यवस्था है कि इधर तो विधायक महोदय जो बीजेपी से 5 बार से विधायक है, वो इनको सपोर्ट करते हैं। उन्होंने इलेक्शन लड़ने के लिए ये जो पैसे देने वाले लोग हैं, उन लोगों की इस प्रदूषण की तलवार को उन पर निरंतर लटकाए रखते हैं। 25 साल में ये पीने के पानी का छोड़ो, प्रदूषण की समस्या का भी हल नहीं कर पाए। हमारे जो कांग्रेस के नेता है, वो लोग मुख्यमंत्री के इतने नजदीक रहे,
हमारे मुख्यमंत्री रहे हैं, 2 बार कांग्रेस की सरकार रही है, 10 साल तक कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे हैं, अशोक गहलोत जी रहे हैं। ये जो अशोक गहलोत जी के जो नजदीक लोग हैं वो भी नहीं चाहते कि इस प्रदूषण की समस्या का स्थायी समाधान हो, इसलिए वो अपनी मिली भक्ति से काम चलाते हैं। उनकी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए वो इन प्रदूषण वालों को सपोर्ट करते रहते हैं। जो भी कभी कोई डिफिकल्टी आए, कलेक्टर के ऊपर प्रेशर डाल के कलेक्टर साहब को प्रभावित करते रहते हैं। पाली के प्रदूषण का स्थायी समाधान, क्या आप भी ये सोचते हैं कि ये जो सीटीपी ट्रस्ट बना हुआ है, फिर फाउंडेशन बना है, 40 साल से ये सिर्फ भ्रमित करते हैं, ये कंट्रोल नहीं कर पाए, तो इसको खत्म करके और सरकार को अपने हाथों में लेना चाहिए, किसी आरएस या आईएएस को यहाँ पर अपॉइंट करके, और सारे प्रदूषण संयंत्र जो है सरकार की देख रेख में चलने चाहिए, और उद्योगपति सिर्फ अपना उद्योग चलाए, यहाँ तक कि उनको सीमित करना चाहिए। भैया, मैंने तो इसके बारे में मुख्यमंत्री जी को भी रजिस्टर्ड एडी से पत्र लिखा है, वो उसकी प्रमुख सचिव जो मुख्य सचिव है उनको भी पत्र लिखा है कि ये जो सीटीपी का जो संचालन है, वो जो मॉनिटरिंग कमेटी है, उस मॉनिटरिंग कमेटी को या तो डायरेक्ट जो फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट हो, जो टेंडर हो, जो परचेजिंग हो, उसका जुम्मा वो वित्तीय कमेटी एक बनाए। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान एक वित्तीय कमेटी बनाए, वित्तीय कमेटी बनाए, और उस वित्तीय कमेटी के हाथ में ही ये सब सारा खर्चा हो, ताकि ये जो केमिकल की बजाय नमक खरीदना, ये जो बेईमानी कर रहे हैं वो बेईमानी पर रोक लगा सके। ये भी नहीं हुआ तो मैंने मुख्यमंत्री जी को एक और रजिस्टर्ड लेटर लिखा, मुख्य सचिव को एक और रजिस्टर्ड लेटर लिखा कि मेहरबानी करके ये सीटीपी के जो मौजूदा लोग हैं, अध्यक्ष है, जिनकी सारी प्रॉपर्टी जब्त हो रखी है, बैंकों ने जब्त कर रखी है, उसकी नीलामी की वो हो रखी है, इनके सीटीपी के जो मौजूदा अध्यक्ष है, उनके पिताजी की जिसने जमानत दी उसकी बिल्डिंग सीज हो रखी है, तो उसकी जगह पे मेहरबानी करके कोई एडमिनिस्ट्रेटर लगाओ, वो सीनियर ऑफिसर हो, सीनियर आईएएस ऑफिसर हो, जिसको फाइनेंशियल एक्टिविटीज का ज्ञान हो, ऐसे कोई एडमिनिस्ट्रेटर लगाए, एक फाइनेंशियल कमेटी गठित करे। जो एक मुद्दा ये भी है कि एनजीटी ने बहुत सारे करोड़ों रुपए के जुर्माने लगाए हैं, और जुर्माने जो है सीटीपी की गलती की वजह से लगे हैं। पाली की इंडस्ट्रीज ने तो समय पर जो पैसा मांगा, कभी अगर उन्होंने नैनो कार देने के लिए पैसे मांगे तो दिए, कभी स्कूटी के लिए मांगे तो दिए, कभी किसी सहयोग के लिए मांगे तो उन्होंने दिए, तो वो तो गुनहगार नहीं है। फिर जो एनजीटी ने जो जुर्माना लगाया है या हाईकोर्ट ने जो जुर्माना लगाया, वो सीटीपी ट्रस्ट के पदाधिकारियों से वसूला जाना चाहिए या पाली की 600 इंडस्ट्रीज से वसूला जाना चाहिए? नहीं, उसमें हाईकोर्ट ने स्पष्ट आदेश कर रखा है कि किसानों की जो जमीन खराब हुई है उन किसानों को मुआवजा दिया जाए। मुआवजे का रकम भी डिसाइड कर रखी है। वो इतने साल हो गए, उस मुआवजे के बारे में आज तक किसी राजनीतिक नेता ने कोई चर्चा नहीं करी। कोई आदमी किसानों का भला करने के लिए उस मुआवजे को दिलाना भी नहीं चाहता है। मुआवजे के बारे में सब साइलेंट है। ये हमारे जो प्रदूषण के नाम पे टिकट लेके आ गए, प्रदूषण के नाम पे नेतागिरी कर रहे हैं, वो लोग तो प्रदूषण के बाद में अब टिकट मिल गया, अब अपनी पेट भराई में लग गए। वो जो भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक है, 5 बार से विधायक है, उन्होंने कभी उन किसानों के मुआवजे के बारे में चर्चा ही नहीं करी। हमारे कांग्रेस के जो सफेद पोश नेता है, उन्होंने कभी उस किसानों के बारे में कभी पैरवी करने की कोशिश नहीं करी। उनका तो एक ही काम है, सब मिले हुए है, मिल के उनका एक ही काम है कि किसी तरह से ये प्रदूषण का मुद्दा अद्धर में लटकता रहे, ताकि जब जब भी कोई समस्या हो, जब जब भी कोई चुनाव आए, हम इनसे पैसा वसूल कर सके। ये है भीमराज जी भाटी, जिन्होंने ये बात बताई है कि स्थायी समाधान ये राजनीतिक लोगों के हाथ से हटाकर के, उद्योगपतियों के हाथ से हटाकर सीटीपी फाउंडेशन सरकारी अधिकारी के हाथ में दी जाए। ये है भीमराज जी भाटी, जो सिर्फ किसान नेता ही नहीं है, सिर्फ किसानों के पक्ष की बात नहीं करते हैं। हमारे पाली के 600 इंडस्ट्रीज किस तरह से 6000 में बदले, किस तरह से पाली का टेक्सटाइल इंडस्ट्री दुनिया भर में राज करे, किस तरह से यहाँ का व्यापार बढ़े, इसकी बात पहले करते हैं, उसके साथ किसानों का पक्ष भी रखते हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ सतार साहब कि किसी जमाने में पाली इंडिया का मैनचेस्टर कहलाता था। इतना बड़ा उद्योग का, यहाँ टेक्सटाइल उद्योग का वर्चस्व था, लेकिन इस प्रदूषण की समस्या का स्थायी समाधान किसी नेता ने करने की चेष्टा नहीं करी। और प्रदूषण की स्थायी समस्या का स्थायी निदान जो है वो यही है कि ये जो एफ्लुएंट है, उस एफ्लुएंट को पाइपलाइन के जरिए रण ऑफ कच्छ में ले जाकर छोड़ दिया जाए।
वो पाइपलाइन का जो नेचुरल ग्रेडियंट से पानी जाएगा। यहाँ पाली से जो रन ऑफ कच्छ है, जहाँ पे कोई जीव जंतु नहीं है, ये फालतू की बात करते हैं कि वहाँ ऐसा हो जाएगा ना ऐसा हो जाएगा, कुछ नहीं है। गुजरात की जो ये फैक्ट्रीज लगी हुई है ना, उनका पानी कोर्ट के ऑर्डर से पाइपलाइन के थ्रू रण ऑफ कच्छ में जा रहा है, और ये पाली वाले चाहते ही नहीं कि इस समस्या का स्थायी समाधान बताया आपने। न तो आपको ट्रीटमेंट प्लांट की जरूरत है, न केमिकल की जरूरत है। एक बार पाइपलाइन लग गई तो कच्छ के रण में ये हमारे पाली का टेक्सटाइल का इफ्लुएंट जाता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के कार्यक्रम में इतना ही। फिर आपसे मुलाकात करेंगे नए कार्यक्रम के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।